तीन पार्टी 7 सीट और दो तरफा मुकाबला। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर किसका होगा पलड़ा भारी? आइए समझते हैं पूरा गणित। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो आम आदमी पार्टी ने अपने हिस्से के 4 उम्मीदवार उतार दिए थे। अब आखिरकार कांग्रेस ने भी तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 7 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस बार लोकसभा चुनाव काफी रोमांचक हो सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए चुनावी मैदान में तैयार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर मिल सकती है। आज हम दिल्ली की 7 सीटों का पूरा गणित जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। इस सीट पर पूर्वांचल और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी फिर से उम्मीदवार है, तो कांग्रेस ने भी कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए टिकट देकर इस सीट पर और मुकाबला रोमांचक कर दिया है। दोनों ही नेता पूर्वांचल से आते हैं। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के हैं, तो कन्हैया कुमार बेगूसराय के हैं। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई की टिकट से बेगूसराय से चुनाव हार गए थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने हराया था। दूसरी ओर मनोज तिवारी 2014 से ही लगातार 2 बार इस सीट से सांसद बने हैं। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही 2020 में सांप्रदायिक दंगे भी भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हुए थे। वहीं बात करें दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट की, तो यहाँ से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चंदोलिया से मुकाबला करने के लिए उदित राज को मैदान में उतारा है। उदित राज 2014 से 2019 के बीच इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हंसराज सांसद थे, जो इस बार फरीदकोट से चुनाव लड़ रहे हैं। सीट पर अनुसूचित जाति समुदाय के साथ साथ जाटों और पूर्वांचलियों की भी बड़ी आबादी है। अगर बात करें चांदनी चौक की, तो इस सीट पर यहाँ तो मुकाबला और भी खास होने वाला है। यहाँ कांग्रेस ने जयप्रकाश अग्रवाल को मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण खंडेवाल को टिकट दी है। खंडेवाल व्यापारियों के बीच काफी लोकप्रिय नेता है। इस क्षेत्र में बनिया समुदाय, पंजाबियों और मुसलमानों का वर्चस्व है। अब देखना होगा कि यहाँ से कौन जीतता है। अगर बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस के अजय माकन को हराया था। इसी तरह बात करें ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हर्षदीप मल्होत्रा को टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कुलदीप कुमार मैदान में है। कुलदीप कुमार फिलहाल विधायक है और इस सीट पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस के अमरिंदर सिंह लवली को हराया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद पार्टी ने मल्होत्रा पर भरोसा जताया है। साउथ दिल्ली की बात करें, तो साउथ दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायक रामवीर सिंह बिदोड़ी को टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को मौका दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को हराया था। वहीं वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। भाजपा ने यहां से कमलजीत शेरावत को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा मैदान में है। पिछली बार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा ने चुनाव जीता था, वहीं महाबल मिश्रा तब कांग्रेस से चुनाव हार गए थे। अब देखना होगा कि इन 7 सीटों पर किसका कब्जा होता है। हालांकि चुनाव पर असर इस बात का भी पड़ेगा कि दिल्ली के ज्यादातर नेता, चाहे वो दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब नेता जेल में हैं, और उसके बावजूद भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर बरकरार रहती है या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से 7 की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बाजी मार जाएंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता क्या रुझान देती है अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।